हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियाज मोस्ट हिस्टोरिकल फोर्ट रायगढ़, जो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बनवाया था, एक दौर में स्वराज्य की दूसरी राजधानी था ये किला। नमस्कार दोस्तों, आज हम रायगढ़ फोर्ट यानी कि इस दुनिया का स्वर्ग, इस किले की 15 अमेजिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में हम जानेंगे और उन प्लेसेस की मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं उन 15 प्लेसेस को आपको बताऊं, सबसे पहले हम इस किले की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। इस किले को 1656 से लेकर 1670 के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की आज्ञा से हीरोजी इंदुलकर जी ने बहुत ही क्रिएटिव माइंड से इस किले को बनवाया था और 1670 को खुद छत्रपति शिवाजी महाराज जी इस किले पर रहने के लिए आए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस किले की 15 अमेजिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में। नंबर 1, हिरकनी बुरुज। एक्चुअली ये बुरुज जो है बहुत ही रहस्यमय बुरुज है। ये हिरकनी बुरुज नाम एक माता के ममत्व को दर्शाता है। कहा जाता है कि हिरकनी नाम की एक औरत रायगढ़ किले के नजदीक ही एक गांव में रहती थी और वो रोजाना दूध लेकर रायगढ़ किले पर आया करती थी। और किले का एक नियम था जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया था कि शाम के टाइम में इस किले के मेन जो डोर है वो पूरी तरह से बंद किए जाते थे। किसी को आने की भी अनुमति नहीं थी और किसी को जाने की भी अनुमति नहीं होती थी। एक दिन हिरकनी को ज्यादा वक्त हो जाता है और रायगढ़ किले का जो मेन डोर है वो बंद हो जाता है। तो हिरकनी जी उन सैनिकों से विनती करते हैं कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे घर जाना पड़ेगा, नहीं तो वो मेरे बिना नहीं रहेंगे। तो भी वो सैनिक दरवाजा नहीं खोलते क्योंकि उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज जी की आज्ञा थी। तो हिरकनी जो है किले में फंस जाती है, लेकिन हिरकनी को अपने बच्चों की चिंता होने लगती है और वो हिरकनी जो है इस किले के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा बुरुज है, आज हम जिसे हिरकनी बुरुज के नाम से जानते हैं, उसी बुरुज से हिरकनी नीचे उतरती है। ऐसा इस किले के इतिहास में सबसे पहली बार हुआ कि कोई उस बुरुज से नीचे उतरा हो। और ये बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को दूसरे दिन पता चलती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी उस हिरकनी को, उसके ममत्व को देखकर हैरान हो जाते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज जी हिरकनी को अपने राज दरबार में बुलाते हैं और राज दरबार में बुलाकर उसको आदर और सम्मान से साड़ी चोली देते हैं और उसी समय से उस बुरुज को हिरकनी बुरुज के नाम से भी पहचाना जाता है। नंबर 2 हिस्टोरिकल प्लेस, हत्ती तालाब। ये जो तालाब देख रहे हो सामने आप, इस तालाब में उस समय 2 हत्ती हुआ करते थे, यानी कि 2 हत्तियों के बच्चे। इन 2 हत्तियों के बच्चे की एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है। 6 जून 1674 को हम सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक इसी रायगढ़ किले पर हुआ था और उस वक्त यहाँ पर एक अंग्रेज भी मौजूद था। उसका नाम था हेनरी ऑक्सीडेन, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भव्य राज्याभिषेक देखा था। और इस भव्य राज्याभिषेक का वर्णन जो है उस अंग्रेज ने उसके कई किताबों में किया है। जब यह अंग्रेज उस राज्याभिषेक को देख रहा था, इस राज्याभिषेक में 2 बहुत ही विशाल हाथी थे, तो वह अंग्रेज बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया। उसे लगा कि इस किले के ऊपर इंसान का आना ही बहुत हार्ड है, तो इतने बड़े विशाल हाथी किस प्रकार लाए होंगे इस किले के ऊपर। तो उस अंग्रेज को रहा नहीं गया और ये सवाल उसने एक सैनिक को पूछा। तो उस सैनिक ने उस अंग्रेज को जवाब दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि थी, उन्हें पता था कि उनका राज्याभिषेक इसी किले पर होगा और राज्याभिषेक 16 हो और हाथी ना हो तो उस राज्याभिषेक की शोभा कैसे बढ़ेगी। तो पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने नियर अबाउट 1670 के आसपास इस किले के ऊपर हाथी के 2 बच्चे लाए थे और राज्याभिषेक तक ये बच्चे जो है वो बड़े विशाल हाथी बन गए थे और उन्हीं के लिए बनवाया गया ये हत्ती तालाब है। तो ऐसी कहानी है इस हत्ती तालाब की। नंबर 3 हिस्टोरिकल प्लेस, होली का माड़। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि होली का माड़ क्या है, तो मैं आपको बता दूं, शिव काल में यहाँ बहुत ही विशाल होली हुआ करती थी। होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से उस समय किया जाता था। कहा जाता है कि यहाँ बहुत ही विशाल होली जलाई जाती थी और उस जलती होली के अंदर एक नारियल छोड़ा जाता था और जो भी इस जलती होली के अंदर से नारियल निकलता था उसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी खुद बख्शिश दिया करते थे। और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अनुसार यहीं पर जली हुई होली के अंदर से छत्रपति संभाजी महाराज जी ने उनके बालपन में ही इस जलती होली से नारियल निकाला था।
जिसे देख छत्रपति शिवाजी महाराज जी की छाती चौड़ी हो गई थी। तभी उन्होंने देखा था अपने बच्चे का शौर्य। ऐसी कहानी है इस होली के माल की। नंबर 4 हिस्टोरिकल प्लेस खलबत खाना। इस किले की एक बेहद ही रहस्यमय जगह। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी किसी मुहिम को गुप्त तरीके से अंजाम देना चाहते हो तो इसी खलबत खाने के अंदर उसकी चर्चा होती थी। नंबर 5 हिस्टोरिकल प्लेस, ये यहाँ सामने देखिए 2 मनोरे। ये 2 मनोरे रायगढ़ किले की भव्यता को दर्शाते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज जी जब भी किसी मुहिम को जीतते थे तो उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज जी इन दोनों मनोरों पे भगवे लहराते थे ताकि स्वराज्य के गौरव को लोग देख सके। नंबर 6 हिस्टोरिकल प्लेस टाकसाल। इस किले की एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कॉइन्स तैयार हुए थे। इस जगह की रचना कुछ इस तरह से है, देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की राज मुद्रा थी। प्रतिप चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विश्व वंदिता साहा सुनो शिव शेषा मुद्रा भद्रा ये राजते। इसका अर्थ बेहद ही सरल है। इसका अर्थ है प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह सदैव बढ़ने वाला विश्व की वंदनीय ऐसी ये मुद्रा शाहजी के पुत्र शिवाजी की है, सभी के कल्याण के लिए है। ऐसा इस राज मुद्रा का अर्थ होता है। तो यहाँ पर शिव काल में स्वर्ण कॉइन तैयार किए जाते थे उस समय। और नंबर 7 हिस्टोरिकल प्लेस छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राजवाड़ा। इसी राजवाड़े के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। ये राजवाड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बहुत ही रहस्यमय राजवाड़ा है। यही वो राजवाड़ा है जहां 3 अप्रैल 1680 को जहां पर हमारे स्वराज्य रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अंतिम सांस ली थी। जय शिवराय। नंबर 8 हिस्टोरिकल प्लेस रानीवसा। हम सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को 8 पत्नियां थी और रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की 6 पत्नियों के महल है। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे ऐसा कैसे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो संभाजी महाराज जी की माता जी थी सईबाई, वो इस रायगढ़ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी आने से पहले ही प्रतापगढ़ में उनका देहांत हो गया था। और उनकी दूसरी पत्नी जो पुतलाबाई थी वो इस किले के बेस में ही पाचाड़ गांव था जहां पर जीजा माता जी रहती थी। उनकी सेवा के लिए शिवाजी महाराज जी ने पुतलाबाई को रखा था। तो इसी वजह से इस रायगढ़ किले के ऊपर सिर्फ शिवाजी महाराज जी की 6 पत्नियां रहती थी। नाइन्थ हिस्टोरिकल प्लेस धान्य कोठार। ये सामने जो आप देख रहे हो ये रायगढ़ किले का धान्य कोठार है, बट एक्चुअली मराठा एम्पायर का सबसे बड़ा धान्य कोठार जो पन्नागढ़ में है उसका नाम है गंगा यमुना धान्य कोठार। नंबर 10 हिस्टोरिकल प्लेस अष्टप्रधान के वाड़े। ये जो सामने आप जगह देख रहे हो यहाँ पर अष्टप्रधानों के वाड़े हुआ करते थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सुरक्षा हेतु बनवाए गए थे। आज ये खंडर जरूर है लेकिन उस समय ये बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी। नंबर 11 हिस्टोरिकल प्लेस टकमक टोक। इस किले की हाइट लगभग 4400 फीट के आसपास है और इस किले की सबसे डेंजरस जगह है ये टकमक टोक। और स्वराज्य के खिलाफ जो भी गद्दारी करता था उस समय तब उसे शिक्षा स्वरूप इस टकमक टोक से नीचे फेंका जाता था। एक्चुअली यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किसी भी व्यक्ति को नीचे नहीं फेंका था, पर कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अनुसार छत्रपति संभाजी महाराज जी और पेशवाओं ने इस टकमक टोक से कई गद्दारों को सजा दी थी। नंबर 12 हिस्टोरिकल प्लेस शिवकालीन बाजार। ये जो आप सामने जगह देख रहे हो ये शिवकालीन बाजार हुआ करता था एक समय। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग व्यापार करने के लिए आया करते थे। यहाँ सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ऐसी कई मूल्यवान वस्तुओं का भी व्यापार हुआ करता था, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सुरक्षा में। और इस शिवकालीन बाजार की हाइट जो है बहुत ही ज्यादा है। देखिए वो इसलिए है कि उस समय जब बाजार करने के लिए लोग आते थे वो घोड़े से आते थे, इसलिए इन दुकानों की हाइट थोड़ी ज्यादा हमें दिखाई देती है। और जो लोग पैदल आते थे उनके लिए स्टेप्स भी यहाँ पे बनवाई गई है। नंबर 13 हिस्टोरिकल प्लेस राज दरबार। 6 जून 1674 को इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था। एक ऐसी रहस्यमय जगह
जहां आज भी हम खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने छत्रपति शिवाजी महाराज जी खड़े हो। एक बेहद ही पॉजिटिविटी से भरी हुई जगह है ये। और इस राज दरबार की एक मिस्टीरियस बात मैं आपको बता दूं, इस राज दरबार के अंदर शिवाजी महाराज जी का जो सिंहासन बना हुआ 32 मन सोने से बना हुआ था और इस सिंहासन से शिवाजी महाराज जी कुछ भी बात करते थे। तो इतना विशाल राज दरबार होने के बावजूद हर कोने में शिवाजी महाराज जी का साउंड जो है वो एकदम क्लियरली सुनाई देता था। उसके पीछे भी एक रहस्य है। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, यहाँ पे एक पत्थर है जिस पत्थर के अंदर मैग्नेट के गुणधर्म है और इसी वजह से यहाँ पर हम कुछ भी बात करते हैं तो उस वॉइस का जो है इको साउंड तैयार होता था। तो इसी वजह से शिवाजी महाराज जी का आवाज जो था वो हर कोने में क्लियरली पहुंचता था उस दौर में। नंबर 14 हिस्टोरिकल प्लेस जगदेश्वर मंदिर। ये जगदेश्वर मंदिर इस रायगढ़ किले की एक बेहद ही रहस्यमय जगह है और इस मंदिर से जुड़ी एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है। रायगढ़ किले के बांधकाम प्रमुख हीरोजी इंदुलकर जी 1670 को जब इस किले का पूरा कंस्ट्रक्शन वो पूरा करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी इस किले पर रहने के लिए आने का निर्णय लेते हैं। तो इस किले पर रहने को आने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी इस किले को देखने के लिए आते हैं। ये किला किस तरह से बनवाया गया है, जैसे ही शिवाजी महाराज जी इस किले के प्रथम द्वार यानी कि महादरवाजे से अंदर आते हैं और जैसे जैसे वो अंदर आते हैं इस किले की भव्यता और इस किले का कंस्ट्रक्शन देखकर महाराज बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और जैसे ही शिवाजी महाराज जी इस राज दरबार को देखते हैं शिवाजी महाराज जी इंदुलकर जी से कहते हैं, मैं आज बेहद ही ज्यादा खुश हूँ इंदुलकर जी, मांगिए इंदुलकर जी आपको क्या चाहिए, हीरे जवाहरात सोना चांदी आपको क्या चाहिए। तो इंदुलकर जी महाराज जी से कहते हैं कि जब वक्त आएगा मैं आपको मांग लूंगा महाराज। तभी महाराज पूरा किला देखते देखते जगदेश्वर मंदिर के सामने आते हैं और जैसे ही जगदेश्वर मंदिर के सामने महाराज आते हैं और जैसे ही अपना पैर उस स्टेप से ऊपर उठाते हैं हीरोजी इंदुलकर जी महाराज जी को रोकने के लिए कहते हैं, महाराज रुकिए। तो महाराज कहते हैं, क्यों आपने यहाँ पे रोका इंदुलकर जी? तो इंदुलकर जी कहते हैं कि आपने कहा था ना महाराज जी मैं आपको कुछ भी मांग सकता हूँ। महाराज जी बेहद खुश थे। महाराज जी कहते हैं कि हाँ बेशक आप कुछ भी मांगिए इंदुलकर जी। तो इंदुलकर जी कहते हैं कि मैंने इस पत्थर पर एक मजकूर लिखा है, सेवेचे ठाई तत्पर हीरोजी इंदुलकर, और ये मजकूर मुझे इस जगदेश्वर मंदिर के बिल्कुल फ्रंट के स्टेप में लगाना है। इसके लिए सिर्फ आपकी आज्ञा चाहिए महाराज। तो शिवाजी महाराज जी उन्हें कहते हैं, यहीं पर क्यों इंदुलकर जी, ये जो मजकूर है ये इस किले के किसी भी कोने में आप लगाइए। तो इंदुलकर जी कहते हैं कि मुझे कहीं पर भी नहीं लगाना है, सिर्फ इसी मंदिर के प्रथम स्टेप पे लगाना है। तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसा क्यों इंदुलकर जी? तो इंदुलकर जी महाराज जी को कहते हैं, मुझे पता है महाराज आप रायगढ़ किले पर जितने भी दिन रहोगे आप जगदेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए रोज आओगे और आपके पावन स्पर्श हमेशा इस पत्थर को छुएंगे और इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है महाराज। अपने सैनिक का अपने प्रति प्रेम देखकर महाराज जी का दिल भर जाता है और महाराज जी बेहद ही करुणा से उन्हें अपने गले लगाते हैं। ऐसी कहानी है इस जगदेश्वर मंदिर की। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी रोजाना इस महादेव का दर्शन लेने के लिए आते थे। नंबर 15 हिस्टोरिकल प्लेस छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समाधि। समस्त हिंदुस्तान वासियों से मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने जीवन काल में एक बार तो भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समाधि के सामने नतमस्तक होइए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हम सभी के लिए मुगलों के आतंक से छुड़वाने वाला मराठा एम्पायर महाराज जी ने ही स्थापन किया था, जिस साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत से मुगलों का साम्राज्य निस्तानाबूद कर दिया था। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को दिल से नमन। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय जिजाऊ, जय शिवराम।